नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हम लोग उपस्थित हैं स्टडी विद एवरीवन में। और ये हमारा मैथ का सेशन चल रहा है। इस मैथ की श्रृंखला में हमने ये जितने सारे टिक लगे हुए हैं इन सभी को सॉल्व कर लिया है बहुत ही आसानी से। और इस समय जो चल रहा है वो हमारा चल रहा है साधारण ब्याज। ठीक, इससे पहले भी साधारण ब्याज के कई वीडियोस अपलोड हो चुके हैं और प्लेलिस्ट बना हुआ है। इस पूरे जो यहाँ टॉपिक दिया गया है इन सभी को सीरियल से जैसे यहाँ पर बना हुआ है ऐसे ही यूट्यूब पर बना हुआ है प्लेलिस्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में जाकर के स्टडी विद एवरीवन के इन सभी के से संबंधित सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इसमें हमने सवालों को हल करने से पहले पूरा थ्योरी करा दिया है, उसके बाद में सवालों को आराम से धीरे धीरे सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, तो आइए फिर हम लोग चलते हैं अपने इसी श्रृंखला में साधारण ब्याज के साथ और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि 3 वर्षों के अंत में 2800 यानी 2800 रुपये की किसी राशि पर साधारण ब्याज 420 रुपये है। कितना है? 420 रुपये है। इसी दर पर इतनी ही अवधि के लिए 3200 रुपये पर साधारण ब्याज कितना होगा? 3 वर्षों के अंत में 2800 रुपये की, यहाँ किसी नहीं रहेगा, 2800 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज कितना है? 420 रुपये। ठीक, और इसी दर पर इतनी ही अवधि के लिए 3200 रुपये पर साधारण ब्याज कितना होगा? ठीक, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें पहले करना है, देखो 3 वर्ष के अंत में लिख रहा है कि 2800 रुपये क्या है जो राशि है उस पर साधारण ब्याज कितना मिल रहा है? 420। तो 3 वर्ष में कितना मिल रहा है? 420 रुपये मिल रहा है। क्लियर? तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा? तो 420 और इसको हम 3 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। 3 का नम 3 और 3 चौक 12 हो जाएगा। ठीक, 3 का नम 3, 3 चौक 12 और एक जीरो उतर आएगा। ठीक, ये कट जाएगा। 140 रुपये एक माह का क्या हुआ? ये 140 रुपये एक माह का ब्याज मिला है। ठीक, अब एक माह का ब्याज मिला है कितने रुपए पर? 2800 रुपये पर मिला है। ठीक, तो यहाँ हम इसमें लाभ निकालना है तो लाभ प्रतिशत हमें निकालना है। प्रतिशत का मतलब ये बिल्कुल जैसे लाभ का सवाल लगता है वैसे उसी तरीके से साधारण ब्याज बिल्कुल लगता है। ठीक, तो 140 का ब्याज मिला है कितने रुपए पर? 2800 पर। ठीक, और हमें निकालना क्या है? किस दर से। ठीक, तो दर निकालने के लिए हम यहाँ क्या कर देंगे? 100 से फिर से गुणा कर देंगे और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। फिर ये 28 से कितनी बार मार्क? 8 पंचे 40। ठीक, ये 5 बार में कट जाएगा। 5 40 और 5 दूनी 10 और 4 14, 5 बार में ये जो 5 आया है 5% दर आया। क्या आया? 5% दर आया। क्लियर? अब 1 महीने का जो ये ब्याज लग रहा था वो 5% दर मिल गया हमको। अब कह रहा है कि 3200 रुपये पर साधारण ब्याज कितना होगा? ठीक, अब 3200 रुपये का क्या निकाल लेना हमें? साधारण ब्याज निकालना है, लेकिन कितने समय के लिए? 3 ही वर्ष के लिए। तो 1 वर्ष के लिए 5, तो 3 वर्ष के लिए 5 15% हो जाएगा। तो यहाँ हम 3200 रुपया जो है इसी का हम क्या निकाल देंगे? 15% निकाल देंगे। प्रतिशत हटाएंगे, नीचे पर क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। क्लियर? और ये 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ हट जाएगा और फिर ये 15 दूना 30 और 15 तिया 45 और 3 48, कितना हो जाएगा? 480 रुपया हो जाएगा। ये क्या आ गया? ब्याज आ गया। ठीक, पूछ रहा है साधारण ब्याज कितना होगा? तो 480 रुपया होगा। ठीक, देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि एक निश्चित धनराशि नहीं पता है, एक निश्चित धनराशि कोई धनराशि होगी 10% प्रति वर्ष की दर से 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपया हो जाता है। ठीक, जो राशि है अगर उस पर 10% प्रति माह लगाया जाए तो कितना हो जाता है? 100 रुपया हो जाता है। ठीक, 6 माह का। ठीक, तो मूलधन क्या है? तो इसको निकालने के लिए 10% है, यहाँ पर क्या है? 10%। 10% का मतलब ये बताया गया है कि 1/10 होता है, सॉरी 1/10 होता है। ठीक, अब यहाँ इसको ज़्यादा मिला है ना ब्याज, 100 रुपये मिले, तो यहाँ कह रहा है कि 10 रुपये पर 1 रुपया मिला है। 10 रुपये पर 1 रुपया, लेकिन यहाँ 6 महीने का हमें निकालना है, यानी 1 माह में 6 महीने होते हैं, यानी आधे साल का निकालना है, लेकिन यहाँ 1 का निकला है तो इसका हम क्या कर देंगे? 1/2 कर देंगे। कितना? 1/2। और ये कितने का है? 600 रुपये है। ठीक,
1/2 का क्या है, ये 600 रुपये है। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो 1 का मान ये गुणा 2 हो जाएगा। ठीक, ये आधे महीने का कह रहा है। कितने महीने का? आधे, यानी 6 महीने का कह रहा है। और यहाँ ये जो निकल के आया है, एक जो वैल्यू है ये पूरा साल भर का निकल के आया है। ठीक, तो ये 6 हो जाएगा, 1/2 का 6 हो जाएगा। 6 नहीं, ये 100 रुपये। ठीक, कितना हो जाएगा? 100 है। आधे का ये कितना हो जाएगा? 100। तो अगर पूरे का देखा जाए तो कितना हो जाएगा? पूरे का कितना हो जाएगा? जब आधे का 100 है तो पूरे का कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। अगर साल भर का यहाँ होता तो 200 रुपये ब्याज आते इसको। 6 महीने का कितना आया है? 100 रुपये आया है। साल भर का निकाला जाए तो 200, क्योंकि यहाँ जो दर है वो प्रति वर्ष है, ये साल भर का पूछ रहा है। ठीक, ये दर जो लगा है वो साल भर का लगा है, ना कि 6 माह का। ठीक, तो साल भर का ब्याज कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। ठीक, और हमें पूछ रहा है मूलधन कितना है, तो मूलधन जो ये है यही वाला है, तो ये 10 और गुणा क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 2000 रुपये। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्लियर? या इस तरह से ये नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हम करेंगे क्या? देखो 6 माह का ब्याज दिया हुआ है और 10% ये वार्षिक है कि नहीं है? वार्षिक। तो इसको हम 6 माह का निकाल लेंगे। कितने का? 6 माह का। तो 6 माह का कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ 5% बराबर कितना हो जाएगा? 1/, ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? कैसे होगा ये देखो, 5 है, 100 नीचे आया, 5 एकन्नम 5 दूनी 10, 1/20 आ गया। आया कि नहीं आया? तो 1/20 हो गया। अभी इसी 1 का मान जो है वो कह रहा है कितना है? 100 रुपया है। ठीक, इसी 1 का मान 100 रुपया है, तो इस 20 का मान पूछ रहा है, तो 20 × 100 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा? 2000। उस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो इसको लगा ले। ठीक, क्लियर? ये हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4500 की धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की दर की कितनी दर पर 5 वर्षों में 6525 रुपये हो जाएगा। यहाँ क्या निकालना है हमको? दर निकालना है। ठीक, तो 4500 रुपये है और कितना हो जाता है? ये मिश्रधन कितना है? 6525 है। तो हम सबसे पहले क्या कर देंगे? 6525 में से कितना हटा देंगे? 4500 रुपये, इसको हटा देंगे। क्लियर? तो कितना हो जाएगा? ये यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ 1025 रुपये। इसको क्या मिल गया? ब्याज मिल गया है। ये क्या है? ये साधारण ब्याज है। ठीक, ये साधारण ब्याज यहाँ लिख दे रहे हैं, ये साधारण ब्याज हो गया। अब उसके बाद में एक कह क्या रहा है? साधारण ब्याज की कितनी दर पर 5 वर्षों में कह रहा है। जब ये 5 वर्ष का साधारण ब्याज है, कितने वर्ष का? 5 वर्ष का, तो हम 1 वर्ष का निकालेंगे। ठीक, तो 1 वर्ष का निकालने के लिए हम 5 से इसको क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो 5 से जैसे ही इसको भाग करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 25 हो गया। 5 दूनी 10, ये कुछ यहाँ दिक्कत लग रहा है, यहाँ ये 10 नहीं है, यहाँ 20 है। ठीक, क्योंकि यहाँ जब 6 में से 4 हटाएंगे तो 2 बचेगा। ठीक, 6 में से 4 हटाएंगे तो 2 बचेगा, तो 5 चौक ये 20 हो जाएगा। ठीक, और ये 5 25 हो जाएगा और एक बीच में 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं? हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं अब ये कितना बचा है? 405 बचा है। ठीक, 405 बचा है। अब 405 ये 1 साल का ब्याज है। ठीक, हमें निकालना क्या है? दर निकालना है, हमको दर निकालना है। तो ब्याज जो है 405 रुपये है। कितने पर ब्याज मिला है हमको? 4500 रुपये पर। तो 4500 रुपये नीचे आ जाएंगे और दर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से गुणा कर देंगे। ठीक, यही वो सूत्र चाहे समझ लीजिए कि ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय। तो समय क्या हो जाएगा? 1 है, 1 वर्ष का निकाल रहे हैं तो यहाँ 1 से गुणा करें और चाहे ना करें। ठीक, तो ये दोनों 0 हट जाएगा। अब फिर आएगा कितना? 45 है और यहाँ 405 है, तो किस अंक से गुणा करें कि 5 5 आ जाए? 9 5 45। ठीक, 9 से देखते हैं, 9 5 45 और 9 चौक 36 और 4 40, ये 9 से कट जाएगा। ठीक, ये आ गया 9% आया है। ये दर आया हमारा, क्या आया है? रेट।
ठीक, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने समय में 25% की दर से कोई धन तिगुना हो जाएगा। ठीक, यहाँ समय भी नहीं दिया है और यहाँ मूलधन भी नहीं दिया। ठीक, तो कह रहा कितने समय में 25% की दर से कोई धन कितना हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम मान ले कोई धन 1 है, 1 रुपया है, और वो कह रहा है तिगुना हो जाएगा, यानी 3 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तिगुना। ये हो गया हमारा मूलधन और ये हो गया मिश्र धन, 3 गुना हो गया। अब इसमें ब्याज कितना मिला है हमको, इसमें ब्याज कितना मिला है, 2 रुपया मिला है। अब ये हमारा निकल आया ब्याज। ठीक, आ रहा है समझ में। 1 रुपया था, 3 रुपया हमको मिला है और ब्याज कितना मिल गया, 2 रुपया। अब इसमें हमें सिर्फ समय नहीं पता है। ठीक, समय नहीं पता है तो समय को हम निकाल लेंगे। ठीक, अब समय बराबर एक सूत्र होता है, बहुत पहले बता दिया गया है पहले ही। समय बराबर क्या बताया गया था, जो ब्याज होता है उसको हम 100 के रूप में गुणा कर देते हैं 100 से, और उसके बाद में यहाँ नीचे क्या लिख देते हैं, मूलधन होता है और दर होता है। क्या होता है, दर होता है। ठीक, दर यहाँ दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब हम क्या लगा देंगे, ब्याज कितना मिला है, 2, यहाँ 100 से गुणा कर देंगे, और उसके बाद में मूलधन कितना था, 1, तो 1 से गुणा कर देंगे। दर कितना है, 25। ठीक, अब यहाँ समझाने के लिए इतना सब लिखना पड़ रहा है, अन्यथा आप बस यही 2 गुणे 100/25 कर देते या 200/25 कर देते और फिर आ जाता आपका 8 वर्ष। ठीक, कैसे आएगा, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, ये क्या आ गया, वर्ष आ गया। ये इसका सारा कैलकुलेशन मन में ही हो सकता है। ठीक, ये इतना लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन पहले जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो फिर नहीं लिखना पड़ेगा, अन्यथा लिखने पर भी क्वेश्चन नहीं लगेगा। क्लियर। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कितने समय में 10% की दर से ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो जाएगा। ठीक, उसी टाइप का सवाल है, 3/5 गुना हो रहा है। तो समझ लें यहाँ हमारा मूलधन जो है वो 5 है। मूलधन कितना है, नीचे वाला मूलधन है 5 है, और ये कितना हो जा रहा है, 3/5 गुना, यानी 5 में ये 3 जुड़ जाएगा, 5 में ये 3 जुड़ जाएगा, तो 5 3 ये 8 हो जाएगा। ठीक, और अब इसमें जो ये बचेगा, अंतर जो दोनों का आएगा, कितना बचेगा, 3, ये 3 क्या हो जाएगा, ब्याज। ये क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। क्लियर। ये मूलधन है और ये मिश्र धन है। ठीक, 5 था, 5 से कितना हो गया, 8 हो गया, तो 3 इसमें बढ़ा है, 3 क्या मिला इसको, ब्याज मिला है। क्लियर। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बस वही है कि इसमें निकालना क्या है, समय निकालना है ना। तो समय बराबर क्या होता है, ब्याज गुणे 100, तो ब्याज कितना है, 3 है, और 100 से गुणा कर देंगे, और मूलधन, मूलधन कितना है, 5, तो 5 कर देंगे, और गुणे उसके बाद में दर कितना है, दर 10 है। ठीक, क्लियर। अब 10 बचे 50, 50 दूना 100, 3 दूनी 6, ये क्या आ गया, वर्ष आ गया। ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक, या इसको करने को कोई झाम नहीं करिएगा। ठीक, आपको क्या करना है, सीधे मान रख देना है, 3/5 है, 3/5 और गुणे 100 लिखो, और उसके बाद में बटा क्या कर देना है, जो दर है वो लिख देना है। 10 बचे 50, ये बराबर यहाँ कितना आ गया, 6 वर्ष। ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक, जैसे आपको समझ में आए वैसे लिख देना है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, और ये अंतिम क्वेश्चन है कि मोहन ने कुछ धनराशि, यानी धनराशि नहीं पता है, ठीक, 8% वार्षिक दर से उधार दी। कितने, 8% वार्षिक दर से उधार दी। ब्याज की दर अगर 11% होता, जो ये 8% पर दिया है वो 11% पर देता, तो कितना, 360 रुपये अधिक ब्याज पाता। ठीक, कितना, 360 रुपये अधिक ब्याज पाता। तो मोहन ने कितनी धनराशि उधार दी थी। ठीक, तो 1 वर्ष के लिए मानना है, 8% पर देता, और उसके बाद में यदि 8% पर दिया, अगर 11 पर देता तो 360 रुपये उसको ज़्यादा मिलते। तो 8% से ये कितने पर देता, 11% पर। दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर 8 और 3 11, 3% है ना। 1 मिनट, यहाँ 11% हो जाता है, कितने से, 8 से, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा,
3% हो जाएगा। ठीक, 3%। और यहाँ कह रहा है रुपयों में 360 रुपये अधिक है, तो इसी 3% का मान कितना है 360। तो 1% का मान कितना होगा 360 बटे कितना हो जाएगा 3, 3 कन्नम 3 दूनी 6, 120 हो जाएगा। तो पूछ रहा है किसका 100% का मान, कितने का 100% का मान। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 100% का मान 120 से गुणा हो जाएगा 100 में। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 3 जीरो है, 3 जीरो लगा दे और फिर 12 को उतार दे इससे, ये कितना आ जाएगा 12,000 रुपये। यहाँ नहीं दिख रहा है, इसको यहाँ दिख। ठीक, 1 2 3 जीरो है, 3 जीरो उतार दिया और 12 का नम 12, ये 12,000 रुपये आ गए। ठीक, तो ये आज का लास्ट सवाल था। ठीक, मिलते हैं फिर इसी तरह के कुछ सवालों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।